हेलो, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो राजगुरु स्कूल का। ये कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है, गणित का पेपर है। इसका प्रश्न नंबर पहला देखते हैं हम। 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा, ये होगा 420। और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। x2 माइनस 2x माइनस 8 को के शून्यांक है, ये है b 4 और -2। ठीक है। और इसका अगला क्वेश्चन अपना होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 तथा s माइनस वाई बराबर 2 का हल है। अपने पास होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है। अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके अपने पास जो मूल होंगे वो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा अपने पास। अगला सवाल था एपी का 3, 7, 11 का 10वां पद ज्ञात करना था इसमें अपन को। तो इसका जो आंसर होगा वो अपने पास हो जाएगा कितना, 39, मतलब कि 39। अगला सवाल था दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत होंगी। तो देखो इसमें कौन सी लंबवत होती है, अपने पास होती है एसी और बीसी वाली हो जाती है लंबवत। ठीक है, क्योंकि देखो ये बीसी है और ये एसी है, बिल्कुल 90 डिग्री कोण बना रही है यहाँ पे। तो ये जो दोनों भुजाएं होंगी वो दोनों आपस में लंबवत हो जाएंगी क्या। अगला सवाल था दो बिंदुओं 1, 2,4 तथा b -2 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो अपने पास हो जाएंगे क्या, 0, 0। ठीक है। अगला देखो tan 60 का मान इसमें अपन को ज्ञात करना था। तो tan 60 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था। यदि एक मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। देखो ये क्वेश्चन अपने 9th क्लास में भी आया था सुबह। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला सवाल था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो इसका जो आंसर आएगा अपने पास आ जाएगा कितना, 78.5 वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल है अपने पास r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। तो देखो इसका अपने पास जो आयतन होता है वो क्या होता है, πr²h, इसका आंसर हो जाएगा क्या। ठीक है, ये सवाल रह गया था एक, r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्या आएगा, 4 πr² आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला सवाल था अपने पास आंकड़ों 4, 10, 5, 9 और 12 का माध्य ज्ञात करना है। तो इसका जो अपन माध्य निकालेंगे किस प्रकार से निकालेंगे, 3 और कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका अपन 5 का भाग दे देंगे पूरी संख्या में। तो जो भाग जाएगा वो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता क्या होती है। देखो तो रानी कितनी होती है, ताश में 4 होती हैं, टोटल पत्ते 52 हो जाएंगे। तो 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जिसका आंसर सही रहेगा क्या। अगला सवाल है अपने पास, देखो दूसरे का पहला, यदि समीकरण प्रणाली x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस ky बराबर 3 हो तो कोई हल नहीं हो तो अपन को k का मान ज्ञात करना। तो देखो इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास इसका मान आ जाएगा 4। ठीक है। अगला सवाल है अपने पास, सभी व्रत होते हैं तो सभी व्रत क्या से होते हैं, समरूप होते हैं। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा था। आपने अगर तीनों वीडियो देखी होंगी तो आपको बिल्कुल बहुत ही आसान लगा हुआ पेपर ये। एक स्पर्श रेखा व्रत को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है क्या। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास एक हो जाएगा। अगला सवाल था 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला सवाल है अपने पास r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। तो देखो इसको शंकु का आयतन क्या होता है अपने पास, 1/3 πr²h, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है PE बराबर 1/2, तो इसका मान भी वही हो जाएगा, सेम 1/2 का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के मान बराबर बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा है हमको तीसरे के पहले में 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उसका सीधा एचसीएफ कितना आ जाएगा अपने पास, 13 आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दे रखा था द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करने। तो उसके शून्य जो अपने पास प्राप्त होंगे वो कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा -3। ठीक है। अगला सवाल था 2, 7, 12 का 13वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसका जो 13वां पद अपन ज्ञात करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास 62। ठीक है। अगला सवाल था sin a बराबर 3/4 हो तो tan a का मान अपन को ज्ञात करना था। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास आएगा 3/√7। ठीक है। अगला सवाल था एक 5 मीटर की सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है क्या। तो इसका जो अपने पास आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास 2.5 मीटर। ठीक है। अगला सवाल देखिए चौथे का, अगला से देखिए फोर्थ वाला लघुत्तमात्मक प्रश्न अपने पास आ रहे हैं। यहाँ पे संख्या
6 12 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास जिसका अपन एचसीएफ निकालते हैं, देखो एचसीएफ का जो मान आएगा अपने पास कितना जाएगा, तो देखिए सॉरी यहाँ पे अपने पास इसका जो एचसीएफ आएगा वो तो क्या जाएगा, एचसीएफ तो अपने पास इसका 6 आएगा और एलसीएम जो है इसका वो अपने पास आएगा कितना 360। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो अपन को इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो देखो आपके पास एक सवाल था टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते थे। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, x बराबर अपने पास क्या जाएगा, अगर 3 पीछे जाते हैं तो 3 प्लस का हो जाएगा, तो अंडर रूट में चल जाएगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक बार प्लस में कर लेंगे, एक बार इसको माइनस में कर लेंगे, तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा क्या, एक बार तो अंडर रूट के 3 और एक बार अपने पास हो जाएंगे अंडर रूट के 3। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल था दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण दे रखी है अपन को 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसको अपन विलोपन विधि से आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करते तो इसका अपने पास जो आंसर आता है वो अपने पास कितना आता, 19/5 आ जाता x का। तो ठीक है, और y का जो मान होता है अपने पास कितना, 6/5। ये अपने विलोपन विधि में मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखा था, आपने अगर देखा है तो आपके बिल्कुल सही रहा होगा। अगला सवाल था दिए गए चित्र में DE बराबर DE समांतर BC है, तो इसी का मान अपन को इसमें ज्ञात करना था। ये अलग क्वेश्चन भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगा रखा था, ये पहला ही सवाल है, वहाँ से आया हुआ है ये 6.2 का सवाल था ये। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, दो बिंदुओं A बराबर 1 और 2 और B बराबर 4 और 5 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी थी अपन को। ठीक है, तो उसकी जो दूरी होगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी, वो अपने पास आएगी इसमें AB का जो मान था वो अपने पास आया था इसमें कितना, अंडर रूट 18। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 भी इसको अपन लिख सकते हैं क्या। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो अपने पास आंसर आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 30 अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखो सबसे पहले इसमें आपको त्रिज्या लिखनी थी। ठीक है, उसके बाद आपको कोण लिखना था, बट थीटा का मान कितना था, 60 डिग्री था, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। आपको इसका सूत्र आराम से याद होगा, θ/360 इंटू पाई आर इसका सूत्र होता था। ठीक है, वैसे वाला क्वेश्चन भी पहला ही सवाल है अपने 11.1 का, सॉरी 11.1 का पहला सवाल था, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाया था, और ये सीधा सीधा पेपर में भी आया अपने। तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो और उसकी जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार का अपना इक्वेशन था। तो अपन को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना था। तो जब इसका अपने पास जो अपने पूरा सूत्र लगाया, जब उसके बाद जो आंसर आया वो अपने पास क्या आंसर आएगा, 596.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्या। तो देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 12वां था, उसमें दे रखा है आपको नीचे दिए गए बंटन जिसका माध्यक जो था 28.5 था, x और y के मान इसमें अपन को ज्ञात करने थे। ठीक है, तो अपन को इसमें x और y के मान ज्ञात करने थे। तो इसका जो अपने पास आंसर आएगा वो तो क्या जाएगा, x बराबर तो अपने पास आएगा 8 और y बराबर कितना आएगा अपने पास, 7 आएगा क्या। अगला सवाल देखो, एक फांसे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है अपने पास एक अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, एक फांसे में कुल संख्या कितनी होती है, पहले अपने पास तो सबसे पहले 6 होती है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2 3 5 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 3/6 करेंगे तो। ठीक है, 2 और 6 के बीच संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 4 5 हो जाएंगे। तो इसमें 3 संख्या आ गई, तो 3/6 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास, 1/2 आ जाएगा। एक विषम संख्या 1 3 5 होती है, तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा क्या। अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपना सवाल था ये 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 8 16, 8 का पारा लिख देंगे, 8 16 24 डॉट डॉट करके 15 गुणजों तक उसको अपन लिख देंगे। उसके बाद अपन एसएन का छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, सॉरी बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास आएगा 960, इसका अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ देखो बिंदुओं a बराबर -2 और b 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके जो चारों बिंदु अपने पास आएंगे वो अपने पास क्या क्या आ जाएंगे, पहला अपने पास आएगा इसका -1 और 7/2 आ जाएगा पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला अपने पास कितना आ जाएगा, 0,5 आएगा, और तीसरा वाला जो अपने पास आएगा कितना, वो आएगा अपने पास 1 और 13/2 आ जाएगा क्या। ठीक है, पहला तो इसमें है ही सही। अगला सवाल देखो, एक बिंदु ए से जो वृत्त
जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या अपन को इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सीधा सीधा सवाल था ये अपने पास। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 25 में 16 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, और 9 को अपन वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, सीधा सीधा 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, 3 आएगा। ठीक है, 17 वाला देखते हैं। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, तो विद्यार्थियों का माध्यिक भार ज्ञात कीजिए। तो देखो अगले सवाल में आपको क्या याद करना था, माध्यिक याद करना था। तो अपने पास इसका जो आंसर आता, तो इसका अपने पास जो आंसर था वो अपने पास आएगा कितना, 56.67 किलोग्राम। इसका अपने पास आंसर आएगा क्या। ठीक है, तो देखो अगला सवाल अपने पास 19 वाला, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करने थे अपन को। ठीक है, तो इसके अपन जब मूल ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा, इसका सीधा सीधा अपने पास आंसर आ जाएगा 2/√3। ठीक है, और दूसरा भी वही आएगा सेम टू सेम 2/√3। इसके आंसर अपने पास रहेंगे क्या। ठीक है, अगला सवाल था जो मैंने आपके इंपोर्टेंट भी लगा रखा है, 2 क्रमांक धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए क्या। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके इंपोर्टेंट लगा रखा था। अधिकतर क्वेश्चन वही आए हैं पेपर में जो मैंने आपके इंपोर्टेंट लगा रखे हैं। अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ चुके होंगे इस पेपर में। तो अपने पास इस सवाल का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा अपने पास, इसके आंसर आएगा एक तो 13 आ जाएगा और एक अपने पास 14 आ जाएगा। ठीक है, इसके 2 आंसर अपने पास यही रहेंगे क्या। ठीक है, ये अपने वाला क्वेश्चन था 10 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसका अपने पास जो आंसर रहेगा क्या, साइन का मान, इसमें साइन का मान अपने पास रहेगा कितना, साइन का मान तो इसमें रहेगा अपने पास 4/5। कोस का जो मान रहेगा अपने पास वो रहेगा अपने पास कितना, 3/5 रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास कोट का जो मान था, कोट का, वो कोट का मान अपने पास रहेगा कितना, 3/4। उसके बाद अपने पास कोसेक का जो मान अपने पास इसमें आएगा वो अपने पास आएगा इसमें 5/4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेक था, सेक का मान अपने पास कितना रहेगा, इसमें 5/3 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल के आंसर रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाएगा, 5वां या 6ठा क्वेश्चन था ये अपने इसमें 8.2 में, सॉरी 8.1 में ये वाला क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन। तो आप वहाँ से आगे इसको एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है सबने ऊपर वाला क्वेश्चन ही किया होगा। अगला सवाल देखते हैं अपन, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवृत्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो अपने पास जिसमें दे रखा था परिमाप का माप कितना दे रखा था, 1 और 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। परिवार की संख्या दे रखी थी अपने पास इसमें 7, 8, 2, 2 और 1। ठीक है, इस प्रकार सवाल दे रखा था। और इस सवाल का अपने क्या पूछा था, बहुलक पूछा था क्या। तो अपने पास इस सवाल का जो आंसर था क्या, वो था अपने पास में 3.286। इस सवाल का आंसर अपने पास रहेगा इस बहुलक वाले का। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शानी थी, माध्य साक्षरता दर अपन को ज्ञात करनी थी। ठीक है, माध्य अपन को 3 प्रकार का होता है, आपने कोई जिस विधि से किया था। ठीक है, आप बिल्कुल इसको कमेंट करके बताइए आपने इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया था। तो इस सवाल का अपने पास जो आंसर रहेगा किस वाले का, इस वाले का, वो रहेगा अपने पास कितना, 69.43%। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं इसमें कि मैंने जितने भी आपके इसमें प्रश्न लगाए थे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बैठे हुए हैं, चाहे वो बड़े क्वेश्चन हो चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो। ठीक है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और बाकी अगर आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे थे कि क्वेश्चन बैठे हुए थे, तो आप एक बार उस वीडियो को भी जाके देखें, आपको लगेगा कि बाकी बहुत सारे क्वेश्चन थे। और इसी प्रकार के हम वीडियो ईयरली एग्जाम में बनाते हैं, और आप वहाँ से भी जाके देखिएगा एक बार। जब वो वीडियो कंप्लीट हो चुके होंगे तो आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पेपर में। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे से अच्छे नंबर इस पेपर में आए होंगे। और आपके जितने भी नंबर इस पेपर में बन रहे हैं वो बिल्कुल आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हमें पता चल सके। बाकी इस वीडियो में धन्यवाद।